आज का स्वागत है टॉपिक क्लास में। जो भी क्लास 9वीं के स्टूडेंट है उन सभी का 9वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम का 25 अप्रैल 2025 को। तो 25 अप्रैल को पेपर किस तरीके से आएगा, कैसे आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी, तो ध्यान से समझ लेना। और जो चैनल पर नहीं है पहली बार है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को आगे स्टार्ट करेगी, जब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आने वाले समय में और भी वीडियो आपको मिलेगी, 10th में हो जाएगी उसकी वीडियो दी जाएगी। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से क्या रखो ताकि फ्रेंड्स भी देख के अगर उनकी कंपार्टमेंट आई हो तो वो भी क्लियर कर ले। ठीक है, करते वीडियो स्टार्ट। यह कंपार्टमेंट का पेपर 9वीं क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर होता है। उसकी टाइमिंग सेम रहती है क्योंकि 9वीं क्लास में भी आपके पेपर होते हैं, सेम टाइमिंग पे होते हैं, सेम मार्क्स होते हैं। अगर पेपर 80 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देते हैं इंग्लिश में किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके पेपर पैटर्न बना हुआ है। तो करते वीडियो आगे स्टार्ट। पेपर करने के लिए अब जो ये आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, ये आपके टाइम से 15 मिनट पहले आपको दिया जाएगा। जैसे ये लिखने का टाइम स्टार्ट होता है उससे 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा ताकि आप पढ़ सको। ठीक है, ये है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने जरूरी होते हैं। उसके बाद जो आपका पूरा पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। रीडिंग जो पहला सेक्शन होगा, दूसरा है ग्रामर एंड राइटिंग, ये दूसरा होगा। ठीक है, और तीसरा होगा लिटरेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा कितने नंबर का है। सेक्शन है ये रीडिंग, जी ये रीडिंग का है, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे तो 10 मार्क्स के। ठीक है, पैसेज बेस। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी ये होगा रीडिंग स्किल एंड ग्रामर। जो ये रीडिंग स्किल होता है ये आपके 10 मार्क्स के होंगे, यानी ये टेंस बेस होंगे आपके। ठीक है, सेंटेंस बेस। ठीक है, और ग्रामर, ये ग्रामर होगी 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स की रीडिंग स्किल होगी, 10 मार्क्स की ग्रामर होगी। जो ग्रामर होगी इसमें आपका स्टोरी बनानी आ जाएगी। ठीक है, पैराग्राफ लिखना आएगा, यही आएगा 5-5 नंबर के 2। ठीक है, यानी कि आपके 3 ही क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। एक तो होगा रीडिंग स्किल का जिसमें आपके सेंटेंस बेस होंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, और 12 होंगे, 12 से 10 आपको करने होंगे। ये होगा रेटिंग स्किल में। और 10 नंबर की ग्रामर होगी जिसमें एक तो आपको स्टोरी दे दी जाएगी कंप्लीट करने के लिए, एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन सी होगा लिटरेचर का जो 40 मार्क्स का होगा। अब जी ये लिटरेचर ये आपकी पूरी बुक्स आएगी, जो आपकी दोनों बुक्स में जितने भी चैप्टर है सारे के सारे चैप्टर आपके कंपार्टमेंट में आएंगे। ठीक है, और 40 नंबर की आपकी ये पूरी के पूरी आपके बुक्स होंगे। इसमें पैराग्राफ भी होंगे आपके, पैराग्राफ बेस क्वेश्चन आंसर होंगे पैसेज टाइप, जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन होता है ना वैसे ही पैसेज टाइप होगा। और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी आपके होंगे 2 नंबर के, 6 नंबर के, इस तरीके के। ठीक है, वीडियो आगे हम देखते हैं। सेक्शन ए ये होगा रीडिंग स्किल का 20 मार्क्स का। ये वीडियो में जो PDF है थोड़ा पर धुंधला दिख रहा होगा, इसलिए मेरी वो इस पर ध्यान दीजिए ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, करना क्या है तो वीडियो जरूर देख लें एंड तक। बेसिक पिक्चर धुंधली, आपकी वीडियो धुंधली दिख रही होगी, PDF ही हमें ऐसा मिला है। ठीक है, सेक्शन ये होगा रीडिंग का जो 10 मार्क्स का होगा। इसमें लिखा है रीड दी पैसेज गिविंग बिलो केयरफुली, यानी जब पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे जो आंसर है उसको आपको देने हैं। ठीक है, अब जो ये सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, जैसे कि 1-2 हम करके दिखाते हैं, सारा नहीं करवाएंगे, 1-2 करवाएंगे ताकि आप समझ पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका पहला है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज व्हाट हैज़ मेड आवर लाइफ देखते ईजिली एंड कंफर्टेबल। यहाँ पे ये आपको देखना पैसेज में ये लाइन कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, जहाँ पे भी ये लाइन लिखी हो उसका आगे पीछे का उठा के लिख दो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है आपका कंफर्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कंफर्टेबल। ठीक है, यही आपको देखना है पैसेज में। तो शुरू में ही आपको इसमें मिल जाएगा, ये रहा जैसे कंफर्टेबल। तो यही लाइन आपको पूरी उठा के लिख देनी है। ठीक है, ये यहाँ से लिख दोगे हिंदी से लिख के ये पूरी। ठीक है, यहाँ पे कंफर्टेबल तक लिख दोगे, यहाँ तक काम खत्म आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक या तो आप कंफर्टेबल तक लिख सकते हैं या फिर उस पूरी लाइन को मार्केट तक खत्म कर सकते हैं, ऐसे आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वही है, पैसेज में से ही आपको देख लेना आप कौन से मिल जाएंगे। जैसे कि दूसरा ये है, इसमें बोला है अकॉर्डिंग द पैसेज चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें सही स्टेटमेंट चूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिजल्ट, यानी जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट निकला है वो माइंड सेट टू थिंक स्टैंड एंड फास्ट। तो इसमें यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज में समझ आ जाएगा, इसलिए पूरा पैसेज पढ़ना। उसके बाद जो पैसेज के नीचे क्वेश्चन आंसर है वो सारे आपको पैसेज में से ही मिल जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर का पैसेज होगा पहला, इसमें आराम से आपके 10 नंबर का पढ़ोगे ध्यान से, पैसेज में से देखोगे तो आराम से 10 में से 4-5 नंबर आपको फ्री के ही मिल जाएंगे, बिल्कुल पैसेज में से। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो आपके थोड़े मुश्किल होते हैं, बाकी आसान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा 10 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे देखते इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स वाले भी होगा। पैरा फर्स्ट, यहाँ पे पैरा फर्स्ट में लिखा है ना, तो पैरा फर्स्ट में जहाँ पे भी ये लाइन दिख जाए उसके पूरा उठा के लिख दो, आपको नंबर दे देगा। ठीक है, 1-1 नंबर के होंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद दूसरे में वही है पैसेज टाइप है, ये भी 10 मार्क्स का होगा, ये सेम वही है। अब इसमें थोड़े 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसमें भी यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा पीरियड धुंधला है तो इसे ध्यान से सुन लो। व्हाट इज़ दी देखते हैं जनरल
जर्नल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे आपको ये ढूंढना है, ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये, जिससे आपको पता चल जाएगा ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे पैरा फर्स्ट में जो शुरू क्वेश्चन होते हैं पैरा फर्स्ट में ही आपको मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अटेंडिंग। तो ये लाइन आपकी करेक्ट हो जाएगी। अबाउट देम देख सकते हैं, ये रहा, हेल्थ इशू एंड गेट पैनिक ना, यही है। और यहाँ पे पहले लिखा ये रहा, हेल्थ इशू एंड स्टैंड, ये लिखा पैनिक, यही इसकी करेक्ट लाइन हो जाएगी। इस तरीके से आपको ढूंढ जाएगा, ठीक है, सब कुछ इस तरीके से आपको ये करना है, सारे आपको इसी में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं प्री, देखते हैं यहाँ पे रिसर्च, यानी जो प्री रिसर्च है, दोबारा एम क्या है रिसर्च का, तो इसमें एम का रिसर्च है, यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा ड्रग्स, ड्रग्स है यहाँ पे लिखा, ये आपका एम है, ठीक है। तो यही इसमें लाइन लिखी हुई है, तो हाँ ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो करेक्ट होगा तीसरे का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा ड्रग्स, ये वाला, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 10 नंबर का, इसमें भी होकर 10 नंबर का होगा, वही पैसेज में सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सेक्शन ए है उसमें 2 ही पैसेज होंगे, तो 10 मार्क्स के, बस आपको थोड़ा पैसेज पढ़ लेना है 1 से 2 बार, ठीक है। उसके बाद आपके जो MCQ है पैसेज के ही, आपके MCQ होंगे, याद रखना, कुछ MCQ होंगे, कुछ बिना MCQ होंगे, दोनों तरीके के होंगे। तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो 10 नंबर के दोनों, तो उसी में पढ़ने के बाद आपको जब उसके क्वेश्चन आंसर देखोगे तो आपको कुछ लाइन आपको पैसेज में ही मिल जाएगी, सेम मिलती जुलती, तो उसके आगे पीछे का लिख दोगे, कोई नंबर दे देगा, ठीक है। तो 20 नंबर का पैसेज है, तो अगर आप पैसेज ध्यान से करोगे, बस पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ लो, और उसके जो नीचे MCQ क्वेश्चन आंसर है जो भी है, तो क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चन पढ़ के पैसेज में जो लाइन दिखते हैं उसमें उठाकर वही लिख दो, आपको 20 नंबर के से ज़्यादा 10 से 15 नंबर फ्री के उसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी है ग्रामर, ये 20 मार्क्स की, यानी जो सेक्शन बी है इसमें ग्रामर, एक ग्रामर 10 मार्क्स का है, ठीक है, 10 मार्क्स की ग्रामर आएगी। यानी जो आपकी एक थी रीडिंग स्किल और एक ग्रामर, जो रीडिंग स्किल होती है वो 10 मार्क्स की, जिसमें आपको ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे आपको 12 दिए, तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए, तीसरे में 12 क्वेश्चन, ठीक है, यानी तीसरे के 12 पार्ट है, 12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से आपको केवल 10 ही करना है, तो आप छोड़ सकते हो, ये 10 मार्क्स का है। जैसे कि हम देखते हैं पहला, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका टेंस बेस, अगर आपने सेंटेंस किए होंगे, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, तो आपको ये आसानी से हो जाएंगे, तो वो कर जाना, ठीक है। 10 नंबर इसमें भी आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि डैश वन ऑफ देम हैज़ बीन इन्वाइटेड, तो इसके साथ क्या आता है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा ईच, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ईच यहाँ पे भरा जाएगा, ईच वन, ठीक है, इस तरीके से। तो दूसरा आपका इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, करेक्ट, यहाँ पे बोला गया है कंप्लीट दी सेंटेंस बाय रिपोर्ट दी पेशेंट रिप्लाई, करेक्ट, यानी जो पेशेंट है वो रिप्लाई दे रहा है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे डॉक्टर क्या बोल रहा है, पेशेंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट बोल रहा है यस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे डैट, अब यहाँ पे पेशेंट बोल रहा है ना, तो आई नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड माइंड, सेम, बस आपको इतना याद रखना है। जब भी आप लिखो इस तरीके से पेशेंट का, तो डैट आपको लिखना ही लिखना है, डैट, बाकी लड़का हो या पेशेंट हो तो ही लिख देंगे, बाकी सी लिखना है, लड़की हो तो सी लिखेंगे, वरना ही, तो डैट ही, ठीक है। तो यहाँ पे डू है तो डज हो जाएगा, ठीक है, डू है तो डज हो जाएगा, बस डज लिख के नोट स्टे इन अ गुड माइंड, सेम ही लिख दोगे फ्री के नंबर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीसरे में भी आपको वही है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, ये आप टेंस बेस है, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आई वॉज डैश बाय देयर बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर, तो यहाँ पे वाज डेड बाय, तो वाज के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा पुट ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ बाय, ठीक है, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से सब कुछ आपका टेंस बेस है, तो टेंस चूज कर जाना है, ठीक है। और चौथे में भी वही है, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बनना है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ यू स्मोक, ठीक है, यहाँ पे स्मोक की बात की गई, स्टोरी डैट एंड 15% बिफोर इन, ठीक है, बिफोर इन, तो यहाँ पे आपको क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा विल भरा जाएगा, ठीक है, ये टेंस बेस है, तो टेंस करना तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। बाकी पाँचवें में एरर और करेक्शन बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर करेक्शन आपको बतानी है, इसमें जो ये है हैव यू इवन लर्न, इसमें फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड, ठीक है, तो इसमें गलत किया और सही क्या है, एरर और करेक्शन बतानी है। तो यहाँ पे लर्न, यही इसकी गलत है, तो यहाँ पे एरर में आ जाएगा लर्न, बस उसके बाद इसमें करेक्ट में क्या आ जाएगा, टी लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये वर्ब बेस है, ठीक है, सेंटेंस।
इस तरीके से आपके 12 होंगे। तो 12 में से आपको केवल 10 ही करना है। जैसे कि एक और देखते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग दिस स्पीच, आपको स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, सुनीता आस्क वेंकट हाउ मच इज़ दी रेंट फॉर यूर फ्लैट, यानी रेंट क्या है फ्लैट का, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको स्पीच में करना है। तो स्पीच में करेंगे तो इसका 8वें का, तो स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हो जाएगा ये आस्क्ड, यानी जो सुनीता है वो पूछ रही है वेंकट से, ठीक है। हाउ मच, यानी इसमें देख सकते सुनीता आस्क वेंकट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है ये, ठीक है। हाउ मच क्या है, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। वही एरर करेक्शन है, सेम वही है। तो यहाँ पे 12 में से केवल आपको 10 कर लेना है, मिल जाएंगे फ्री। उसके बाद सेक्शन बी है, ये आपका रीडिंग स्किल था जो 10 मार्क्स जो भी बताया, टेंस बेस था जो भी करवाए। उसके बाद जो 10 मार्क्स के वो रीडिंग स्किल का होगा, ठीक है। तो 10 मार्क्स रीडिंग स्किल के, 10 मार्क्स आपकी ग्रामर के जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से, यानी ग्रामर में तो आपके टेंस वेंस होंगे, सेंटेंस होंगे, इसी बेस आएंगे, ये 2 चीज़ करना, सेंटेंस टेंस, ठीक है, अब कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रीडिंग स्किल में आपका यही सब होता है कि आपको स्टोरी दे दी जाती है, टॉपिक आपको दे दिया, इसमें आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखते ही रहा, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, यहाँ पे ये लाइन, इस लाइन को कंप्लीट करना है, पूरी स्टोरी में लिखना है। तो चौथा क्वेश्चन है ये आपका इस तरीके से होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए वाला कीजिए या फिर बी वाला। यहाँ पे और का ऑप्शन आपको दिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हो रहा है, इसका मतलब ये एक चीज़ करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया जा सकता है पैराग्राफ, ठीक है, या तो स्टोरी दे दी जाएगी या पैराग्राफ, दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, एक चीज़ कर लेने से। 5वां में भी वही है, 5 मार्क्स का। इसमें आपको एक तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको एक डायरी एंट्री, एक तो डायरी एंट्री है, ठीक है। तो 2 चीज़ आप कर जाना है, एक तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है, और स्टोरी और पैराग्राफ बनाना देख जाना, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का ये होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी आपको इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी हो गया पूरा 40 मार्क्स का लिटरेचर का। यहाँ पे देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, इसमें आपका जो ये पोयम होती है, जो चैप्टर होते हैं, उनमें से आपके ये आते हैं पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ उठा के दिए जाते हैं। जैसे कि देखते हैं जो 6ठा क्वेश्चन ये आपके चैप्टर से होगा, यानी जो आपकी बुक है उसमें जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर में से एक पैरा उठा के आपको दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं माई चाइल्डहुड, ये इस चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। तो सेम ही अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो भी आप ये नीचे के कर पाओगे, ठीक है। तो चैप्टर को हिंदी मीडियम में भी समझ जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होगा 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, छठे में बोला गया आपको 2 दिए हुए पैरा, दोनों में से कोई एक पैरा करना है। यहाँ पे दे सकते हैं ये करना है, वरना फिर आपको नीचे वाला कर लेना है, ठीक है, ये और वाला, ठीक है। यही आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे। उसके बाद 7वें में भी यही, जो 6ठा है वो 5 मार्क्स का होगा, 7वां भी 5 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 2 पैरा दिए, कोई एक पैरा करना है, ठीक है। ये आपका पोएम से होगा, पोएम में से कोई भी उठा के दे दिया जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से और में है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन होगा, इसमें आपके दे सकते हैं आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 40 से 50 वर्ड ईच, यानी जो आपका 8वां क्वेश्चन है उसमें आपकी क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर होंगे चैप्टर के। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 8वें क्वेश्चन, इसमें आपको 5, यहाँ पे दे सकते हैं 5 दिए हुए हैं। तो 8वें क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, 5 में से क्वेश्चनों में से केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। 8वें में आपको 5 में से 4 करने हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का होगा, ऐसे 12 मार्क्स का 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9वें में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इनकी जो लिमिट है 8वें और 9वें क्वेश्चन की वो 40 से 50 वर्ड होगी। 40 से 50 वर्ड कितने, तो जितने में ये क्वेश्चन आंसर है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतने 40 से 50 वर्ड होते हैं। तो इतने में आप लिख देना 3 से 4 लाइन, आपको ये 2-2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, ठीक है। तो 9वां 3-3 नंबर फ्री का है, ठीक है। 2 नंबर के तो है ही नहीं, 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। 9वें में आपको वही है, 3 दिए हुए क्वेश्चन, 2 आपको करने हैं, ठीक है। 40 से 50 वर्ड है, 6 नंबर का ही हो जाएगा। उसके बाद 10वें में आपको एक ही क्वेश्चन करना है जो 100 से 120 वर्ड है। अब इसमें आपको पूरा आगे का जो पेज होता है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 10वां क्वेश्चन ही 6 मार्क्स का आपका होगा, यहाँ पे देखते इस तरीके से दिया हुआ है। तो बस इसमें आपको 10वां क्वेश्चन ही ये 6 नंबर का तभी पढ़ पाओगे जब आपको समरी आएगी, तो इन समरी पर जाना है, ठीक है। ये है 11वां भी वही है, इसमें एक ही क्वेश्चन आपको करना है, ये भी 6 मार्क्स का होगा, यानी 10वां 11वां है, ये आपका 6 मार्क्स का होगा, इसमें एक करने हैं, ठीक है, दोनों में से। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट थे नहीं, बस पेपर समझाने के लिए कि ये पेपर पैटर्न नहीं रहेगा, इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। अब कोई डाउट हो कमेंट